जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर होम्योपैथ से खेती, इस पर मैं कुछ टॉपिक डाल रहा हूं। मेरा शुरू से होम्योपैथ बहुत ही पसंद रहा है और एक लगाव बोलिए, क्योंकि ये बहुत ही क्विक, फास्ट और अच्छा रिजल्ट देता है। जो भी किसान साथी किचन गार्डनिंग करते हों, ज़रूर मेरे वीडियो को देखें। और वो सभी साथियों को मैं आज एक आह्वान करता हूं कि यह वीडियो आप जो है खुद अप्लाई करके देखिए। मैं कोई बहुत बड़ा विषय विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन हर वो चीज़ें आपको बताऊँगा जो ज़रूरी है। मैं खुद इस पर अभी रिसर्च कर रहा हूँ और यह पूरी वीडियो दो यूट्यूबर, एक जो है इंदौर के होम्योपैथ डॉक्टर श्री वैभव जैन जी के इस पर आधारित है, और एक होम्यो गार्डनिंग की मैम है उस पर। लेकिन होम्यो गार्डनिंग की जो वीडियो है वो देख के मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन वैभव जैन जी के फार्मूला को मैंने उत्तर प्रदेश के श्री सुरेंद्र जी के यहाँ में लगवाया। उनके घर में 3 होम्योपैथ डॉक्टर है। इस लौकी के पौधे पर, उनके लौकी पर जो है थ्रिप्स का अटैक हुआ था, तो इसके लिए जो है मैंने उन्हें 2 चीज़ें मिला करके देने के लिए बोला था कि इसमें जो है आप सबसे पहले जो पत्ते सिकुड़ रहे हैं तो उसके लिए आप लीजिए एजाडायरेक्टिन इंडिका, सल्फर और जो है आपका थुजा, ये तीनों चीज़ को दीजिए। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिला किसान साथियों। आशा करते हैं कि मैं कोई बहुत विषय विशेषज्ञ नहीं हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपके सहयोग से आगे बढ़ूंगा। सुरेंद्र सर जी ने जो मुझे बताया उसी को मैं आगे आज आपके सामने रख रहा हूँ और कुछ आपको और आगे करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। तो ये जो पौधे हैं ये भी एक सजीव है और इनमें भी जान है, इनकी भी शरीर हमारी ही तरह कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो जब इंसान पर होम्योपैथ काम करेगा, जानवरों पर, मैं पोल्ट्री पर बेहतर काम लिया हूँ, तो ये पौधे पर मैं खोज रहा हूँ। मुझे जिस दिन मिल गया बेहतर परिणाम तो समझ लीजिए कि खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी आ जाएगा। तो चलिए बहुत भाषण न करते हुए सीधा सीधी मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ये देखें, जब श्री सुरेंद्र सर जी ने कहा कि नहीं रिजल्ट मिला है, तो मैं ये कुछ बड़े, ये देखें नक्श भूमिका की बोतल है, ये आर्सेनिक एल्बम है, इस तरीके से ये देखें कुछ छोटे छोटे भी लाया हूँ क्योंकि पैसे की भी बजट होती है। ये देखिए जेल्सीमियम है, ये आपका जो है एजाडायरेक्टिन इंडिका है। कुछ आपको बता रहा हूँ, आप भी नोट करिए अपनी खेती पर थोड़ा थोड़ा। ये 20 रुपये में इतनी बड़ी बोतल मिल जाती है और ये आपका 400 से 500 की। तो एक थोड़ा बहुत पैसा रिसर्च पर ज़रूर लगाइए ताकि आगे बढ़ा जा सके। चीज़ों को नोट कर लीजिए। अपने घर में आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो जहर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका अप्लाई करिए। जो बातें मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये आने से पहले आपको बेहतर देना होगा, आने के बाद संभवतः काम ना करें। होम्योपैथ की अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन छोटे पौधों पर तो पहले ही दीजिए, बीमारी आने के बाद नहीं। हमेशा लोअर पोटेंसी में यूज करिएगा। मैंने लोअर पोटेंसी बोले तो 30 पावर का ही यूज करिएगा। कहीं कहीं पर आपका मदर टिनिक्चर का उपयोग करना हो, ये क्यू फॉर्म में जो आता है मदर टिनिक्चर, इसका उपयोग करना होगा। कितनी मात्रा में प्रयोग करें मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। ये देखिए 1 लीटर की जो बोतल है, मेरा पानी है, इसमें मैं हमेशा पहले होम्यो गार्डनिंग की वीडियो देख करके 2 बूंद डालता था, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने वैभव जैन जी से जो सीखा बताया, इस 1 लीटर पानी में 20 बूंद डालिए और नहीं तो 2 ml, स्पष्ट सुन लीजिए। और उसको जो है पत्तों पर भी दीजिए और यहाँ इधर देखिए, यहाँ जड़ पर भी ड्रेंच करिए और 4 दिन के इंटरवल पर दीजिए। 2 से 3 बार देते देते संभवतः आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कॉमर्शियल लेवल पर किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, मेरे साथ आप भी ट्राई करिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये अभी जो आप बेलवर्गीय ये जो पौधे लगाए हैं, इस पर लाल कीड़े का अटैक होगा। तो लाल कीड़े का यदि अटैक हो रहा है किसान साथियों, तो आप कैंथेरिस का यूज कर सकते हैं या तो फिर कॉक्सिनेलिया कॉक्टिका, नाम सुन लीजिए, कैंथेरिस या कॉक्सिनेलिया कॉक्टिका। यदि सफ़ेद मक्खी आप पर इस पर दिख रहा है
तो आप ये जो एजाडायरेक्टिन इंडिका है इसका जो है और इसके साथ पेट्रोलियम मिला करके दीजिए। एकदम स्पष्ट सुन लीजिए, एक नहीं 2 या 3 दवाई मिला करके दीजिए, कोई तो एक काम करेगा। एजाडायरेक्टिन इंडिका और पेट्रोलियम। अगर इल्ली खूब दिख रहा है किसान साथियों तो आप कार्बोवेज, एपिस मेलिका या आर्निका मोंटेना, इन तीनों को मिला करके दीजिए। भयंकर से भयंकर इल्ली भी इस प्लांट को छोड़ करके भागने के लिए बाध्य होगा, लेकिन पहले ही दे करके रखें। ये चूंकि जहर है नहीं, मारेगा नहीं, इसके सेंट को बदल देगा, पौधे को इतना सक्षम कर देगा, इल्ली नहीं खाएगा इसको। आगे आते हैं, इन पर यदि फंगस आ रहा है, आपका डाउनी मिल्डी हो या पाउडरी मिल्डी हो, तो आप ये जो सल्फर है इसका लीजिएगा और उसके साथ सैलिसिया जो है उसको मिला करके दीजिए। एकदम बेहतरीन होगा किसान साथियों, और आपकी जो है पौधे ये जलने या जो है फंगस के सारी प्रॉब्लम से बच जाएगा। जो मैंने श्री सुरेंद्र जी को बताया था कि ये थ्रिप्स पत्ते कुकड़ रहे थे, इस तरीके से दोना बन रहा था, तो ये एजाडायरेक्टिन इंडिका, ये साइलेसिया और जो है ये थुजा, ये तीनों को मिला करके सुन ले, थुजा, एजाडायरेक्टिन इंडिका और साइलेसिया, ये तीनों करके ऊपर पत्तों में भी दीजिए और नीचे इस जड़ पर भी दीजिए। जरूर रिजल्ट मिलेगा। 3 बार देते देते 4 दिन के अंतराल पर। अगर नहीं रिजल्ट मिले किसान साथियों तो क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे जाए? कभी नहीं। रिसर्च मेरा काम है, मैं थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाता हूँ, बहुत अधिक नहीं। जो है आगे ज़रूर बढ़ने का प्रयास करूँगा कि एक न एक दिन अगर ये क्षेत्र में मुझे सफलता मिल जाए तो भारत के किसानों की दशा मैं बदल के रखूँगा। ये जो मिट्टी है इसको जब डिटॉक्स करने की बात आती है तो किसान साथियों इसमें ये नक्श भूमिका ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें केमिकल के हार्मफुल को रोकना है, या आप जैसे जो वो घास मारने वाली दवाई के इफेक्ट को कम करना है, तो ये नक्श भूमिका ही अच्छा है। जैसे आप 2,4-D या कोई ज़्यादा ओवरडोज हो गया केमिकल का तो नक्श भूमिका दीजिए, संभवतः रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों कि विल्ट, जैसे विल्ट आ गया आपका तो ये कार्बोवेज दे करके आप जो है ये दीजिए। कितना न 100 ml में 5 बूंद दीजिए और 4 बार जो है इसमें देना है, और जड़ में देना है 500 ml। जैसे 1 लीटर में आपका जो है ये 5.50 बूंद, और हर पौधे में जो है आपका 500 ml जड़ में ड्रेंच करना होगा। फल मक्खी अगर आपको तंग कर रहा है किसान साथियों तो उसके लिए आप ओसिमियम और बेसिलियम का उपयोग कर सकते हैं। चींटी दिखता है हमेशा आपके पौधों पर, तो चींटी के लिए और दीमक के लिए कैम्फोर क्यू का ही इस्तेमाल करें और कैलेंडुला का, तो बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, जिस पर मेरा पूरा फोकस है किसान साथियों, ये निमाटोड लाइलाज बीमारी है किसानों के लिए, तो एकदम इस पर ही मैं ज़्यादा फोकस गड़ाऊँगा। अगर मुझे डाउनी मिल्ड्यू, निमाटोड और वाइट फ्लाई का तोड़ अगर इस होम्योपैथ की बोतलों से मिल गया तो समझ लीजिए किसानों का एक जेब को मैं बचाने में सक्षम रहूँगा। तो निमाटोड के लिए टैबाकम क्यू, वैभव जैन जी का कहना है कि टैबाकम क्यू से एक्सीलेंट रिजल्ट मिला है। तो टैबाकम क्यू और चाइना, ये दोनों का इस्तेमाल करिए आप, मैं भी करूँगा। अगर साथ मिल करके हम काम करें और अगर हम हार भी जाए तो मुझे कोई लज्जा नहीं होगी, क्योंकि मैं कह दूं कि मैं एक्सपर्ट हूं, कदापि नहीं। मैं सीख रहा हूं, आपको भी आह्वान कर रहा हूं कि आप भी थोड़ा थोड़ा करिए, पता नहीं किस दिन ये गेम चेंजर बने। तो निमाटोड के लिए चाइना और टैबाकम क्यू। आते हैं सफ़ेद मक्खी के लिए किसान साथियों, ये पेट्रोलियम और उसके साथ जो है आपका ये एजाडायरेक्टिन इंडिका, ये दोनों मिला करके दीजिए। सफ़ेद मक्खी आपका जो है काम करेगा। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, ये आपका हो गया, ये पत्ते अगर सिकुड़ रहे हैं, ज़्यादा ये हो रहे हैं, तो आर्सेनिक एल्बम आपका, अगर आर्सेनिक एल्बम दीजिए। अगर वायरस का सिम्टम ये खीरा वर्गीय फसलों में दिख रहा है तो आप क्यूप्रम मेटालिकम, ये क्यूप्रम मेटालिकम को दीजिए आप, और थुजा को मिला करके संभवतः वायरस पर भी आपका
काम कर जाएगा। लेकिन ज़्यादा आने के बाद आप जैसे इंसानों पर देखते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी हो जाए तो होम्योपैथ में आपको अंग्रेजी में ही आना पड़ता है। तो ये पहले से अगर दीजिएगा तो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं आप बोलेंगे दिए और पूरा प्लॉट ख़राब हो गया। तो मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, कभी एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बहुत कम जानता हूँ, लेकिन आपके साथ मिल कर के हम खेती को बेहतर बनाने की ओर बढ़ते हैं किसान साथियों। ये टमाटर और आलू में आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देख लें। वो जो अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट आता है तो 3 दवाओं को मिलाइए और स्प्रे भी, और थोड़ा जड़ में भी स्प्रे पंप में भर करके। पहला है फास्फोरस, दूसरा है साइलेशिया और तीसरा है सल्फर। इन तीनों को स्प्रे और ड्रेंच दीजिए तो देखिएगा एक न एक दिन आप जो है ज़रूर बहुत ही आगे की ओर बढ़ जाएंगे। बात आती किसान साथियों में ये लौकी पर, अभी खीरे पर और जो है शिमला मिर्च पर। शिमला मिर्च में जो है ये ये किधर गया, 1 मिनट, अर्निया, ये हाँ अर्निया डिड जो है इसका, और अर्निया डिड और इसके साथ एजाडायरेक्टिन इंडिका और इसके साथ नेट्रम सल्फ संभवतः इस बार नहीं लाया हो किसान साथियों। और ये मैं शिमला में लगाऊंगा और यहाँ पर जो है ये लौकी पर भी दूंगा, ताकि जो है मेरे ये लौकी, ये देखें, ये 20 बूंद मैं इस पर डाल दे रहा हूँ एजाडायरेक्टिन इंडिका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। ये एजाडायरेक्टिन इंडिका 20 बूंद डाल दिया। और ये आर्न का डेमडा, ये देखिए इसको भी आर्निया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बूंद इसको भी डाल दिया किसान साथियों। और इस तरीके से देखें शिमला में भी और इसमें भी, इस तरह पत्तों आप स्प्रे पंप में भर लें और जड़ों में भी दे दें तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अगर मुझे अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग इस लौकी में ना करना पड़े और मेरे शिमला में जो थ्रिप्स है अगर वो ठीक हो जाए तो ज़रूर गेम चेंजर होगा। किसान साथियों यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये जो होम्योपैथ की दवा है ये आपके रोग बीमारी से बचाएगा, लेकिन आपको खाना देना पड़ेगा। वो जो 19-19 बोले, डीएपी बोले, बायोवीटा, वो सब आपको देना पड़ेगा। अन्यथा जो है बोले नहीं हम होम्योपैथ की दवा नक्श भूमिका दे दिए, साइलेशिया दे दिए विटामिन के रूप में, कदापि नहीं होगा। भोजन आपको अलग से देना ही होगा, जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, गोबर की खाद, डीएपी, एसएसपी, एमओपी, ये कीड़ा रोग बीमारी से बचाने की बात है। इसमें से हाँ जो लोग बोलते हैं कि छोटे लेवल पर 1-2 पौधे किए हैं तो ये जैसे जिंकम मेटेलिकम का टैबलेट आता है, क्यूप्रम मेटेलिकम का टैबलेट आता है, वो सबों को आप 6x पावर में क्रश कर करके दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक आगे की वीडियो पर। रिजल्ट आए ना आए, आशा करते हैं कि अगर मैं अकेला करूं तो फेल हो जाऊंगा, लेकिन एक सुरेंद्र जी का साथ मिला है, वैभव जैन जी इंदौर से हैं, और आप सभी मेरे जो व्यूअर हैं, कंचन जी ने ये पूरा नुस्खा मुझे दिया था, थैंक्स कंचन जी। और आप सबों को मैं ये आह्वान कर रहा हूँ कि आइए खेती की दशा को बदलने के लिए हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़े, ताकि जो लोगों को चिंता होती कि नहीं जहर से हम बचे, तो ये एक नया तोड़ की ओर बढ़ रहा हूँ। संभवतः आप सबों का सहयोग मिलेगा और रिसर्च में आप सबों को भागीदारी बना रहा, आप भी खुद करिए, सुरेंद्र जी के जैसा मुझे अपना अनुभव शेयर करिए। अच्छा रिजल्ट मिले ना मिले, हम इस आशा से अपनी चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं। और एक बात आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर ये वीडियो 1-2 किसानों को भेजिए, 1-2 साथियों को भेजिए, ताकि वो भी लगें। अगर 1000 आदमी मेरे साथ लग जाएं तो असफलता कभी नहीं मिलेगी। मैं बड़ा किसान नहीं हूँ, बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन आपका साथी हूँ। आशा करते हैं ज़रूर आगे बढ़ेंगे, खेती की दशा को बदलेंगे। जय हिंद,
नमस्कार।